सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं सभी? ओके, तो अब हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस लेसन में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म कैसे निकालती है उसका फॉर्मूला देखा था। Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ के उसके क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया था। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, यानी सेकेंड हाफ में हैं हम लोग इस लेसन के, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सेकेंड हाफ में, जहां पर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ईटी। अगर मेरे पास में कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसकी पूरी n टर्म्स का सम कैसे निकालने का, हर टर्म का एडिशन कैसा निकालने का, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म प्लस चौथी टर्म। चलो छोटा 5-6 टर्म का एपी रहा तो चलेगा, लेकिन 100 टर्म वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो 100 टर्म का एडिशन हम क्या शाम तक करते रहेंगे क्या? नहीं, उसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला मिलेगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का। लेकिन उसके पहले कुछ इंटरेस्टिंग से एग्जांपल्स हम लोगों के टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, जो आप लोगों को कुछ डाटा जो प्रोग्रेशंस है उनके बारे में कुछ एनहांस डाटा हम लोगों को बता रहे हैं। जिसमें पहला एग्जांपल है द वाइज टीचर का। द वाइज टीचर क्या बोलता है, आप लोग टेक्स्ट बुक में भी ध्यान देना, पेज नंबर 67 पे। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, ही अपॉइंटेड 2 टीचर्स, तारा एंड मीरा, टू टीच हॉर्स राइडिंग फॉर 1 ईयर टू हिज चिल्ड्रन यशवंत राजे एंड गीता देवी। तो जो राजा थे उन्होंने, राजा ने क्या करे थे, 2 टीचर्स अपॉइंट किए थे, तारा और मीरा, किस लिए? घोड़सवारी सिखाने के लिए उनके बेटों को, बेटी और बेटे को, यशवंत राजे को और गीता देवी को। तारा और मीरा, तारा सिखाती थी यशवंत राजे को, मीरा सिखाती थी गीता देवी को, ठीक है। सो ऐसी ये टीचर्स थी। तो फिर ही आस्क्ड बोथ ऑफ देम हाउ मच सैलरी दे वांटेड। तो राजा ने उनसे पूछा, दोनों टीचरों से, आप कितनी सैलरी मांगते हो? तो तारा ने क्या बोला, गिव मी 100 गोल्ड कॉइन्स इन द फर्स्ट मंथ and every month increase the amount by 100 gold coins. Meera said, give me 10 gold coins in the first month and double every month. Every month just double the amount of the previous month. पिछले मंथ से डबल कर दो। तो किंग एग्री हो गया। तो देखो तारा ने क्या बोली, मुझे पहले मंथ में आप 100 कॉइन दो और हर महीने में मेरे सैलरी में 100 कॉइन प्लस कर देते जाना। यानी पहले मंथ में 100 कॉइन, तो दूसरे मंथ में 200 कॉइन, तीसरे मंथ में 300 कॉइन, यानी 100 कॉइन्स बढ़ाते चलो। और मीरा ने क्या बोला, पहले मंथ 10 कॉइन दो, फिर 10 का डबल 20, सेकंड मंथ 20 दे दो, फिर थर्ड मंथ 20 का डबल 40 दे दो, 40 का डबल 80 कॉइन्स दे दो चौथे महीने में, पांचवें महीने में 80 का डबल 160 कॉइन्स दे दो। ऐसा डबल करते जाओ, बोले मीरा। After 3 months, Yashwant Raje said to his sister, "My teacher smarter than your teacher, as she had asked for more money." यशवंत राजे क्या बोलता अपनी बहन से, मेरी जो टीचर है तारा, वो तुम्हारे टीचर से ज्यादा स्मार्टर है बोले, क्योंकि वो हर बार क्या है, ज्यादा पैसे आ रहे हैं बोले उसके पास में। गीता देवी ने अब क्या बोला, I also thought the same. I asked Meera about it. She only smiled and said, compare the salaries after 8th month. I calculated their salaries 9 months salary and you can also check. तो मुझे भी ऐसा ही लगा था बोले कि तुम्हारी जो यशवंत राजे, जो तुम्हारी टीचर है तारा, वो ज़्यादा स्मार्ट निकली, ज़्यादा चतुर निकली। लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने यही बात उससे कही बोले मीरा से, गीता देवी ने, तो वो स्माइल करी बोले, और उसने बोला बोले तुम 8 महीने के बाद में सैलरीज को चेक करना, 8 महीने के बाद सैलरीज को, फिर तुम्हें पता चलेगा कि किसकी सैलरीज ज़्यादा थी। तो मीरा ने क्या करी, अपना ही कैलकुलेट कर डाली, अपना मीरा बोल रहा, गीता देवी ने कैलकुलेट करी कि भाई ऐसा क्यों बोली इसने, चलो मैं चेक करती हूँ। तो वहाँ देखो आप लोगों को चार्ट दिया, पहले मंथ में तारा की सैलरी 100 गोल्ड कॉइन, इसकी 10 गोल्ड कॉइन, सेकंड मंथ में 220, 340, 480, 500, 160, 160, 600 कॉइन, 160 का डबल 320, 700 कॉइन, 7th मंथ में 320 का डबल 6,640,
8वें मंथ में 800 कॉइन, इसके देखो 1280 कॉइन्स। देखो क्या ड्रास्टिक चेंज हो गया उसके कॉइन में, एक के साथ उसको 1280 कॉइन मिल गए एकदम से। फिर 9वें मंथ में 900 कॉइन और इसके 1280 का डबल कितना 2560। फिर अगले मंथ में बाप रे कितना हो जाएगा 2620। 10th मंथ में 2620, ऐसा डबल डबल होते जा रहा है। यानी क्या हो रहा, जो तारा की सैलरी है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही, हर अगली टर्म +2 +2 +2 हो रही। पिछले टर्म में +100 +100 +100 +100 हो रहा तारा के लिए, हर एक अगली जो टर्म आ रही है वो +100 होके आ रही। तो तारा की जो सैलरी का प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये बताया गया हमें। और जो मीरा का जो प्रोग्रेशन है, मीरा का वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों, पहले मंथ में 10 कॉइन, दूसरे मंथ में 10 × 2 20 कॉइन, तीसरे मंथ में 20 × 2, यानी जो अगली टर्म आ रही है उसके प्रोग्रेशन की, इसके मीरा के, वो मल्टीप्लाइंग बाय अ फिक्स नंबर आ रही है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म। यानी जो 40 चौथे मंथ में ये जो 40 है उसको फिर से 2 से, यानी एक फिक्स नंबर से मल्टीपल हो रही है, वो मल्टीप्लाई हो रही है। और तारा के केस में +100 +100 +100 हो रहा है। तो व्हेनेवर देयर इज अ फिक्स्ड increase in the upcoming term, it means that if the upcoming term is double than the previous term or triple than the previous term or 4 times than the previous term or 5 times than the, यानी मल्टीपल में बढ़ रहा है, तो वो प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हुआ, वो प्रोग्रेशन हुआ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है T2 - T1 या फिर T3 - T2। यहाँ जो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है Tn upon Tn - 1 कांस्टेंट आता है, यानी टर्म और उसके पिछले वाले टर्म का रेशियो कांस्टेंट होता है। टर्म और उसके पिछले वाले टर्म का, ये टर्म है और उसकी पिछले वाली टर्म यानी -1। अगर उल्टा लिखना है तो ऐसा भी Tn + 1 और उसके पीछे वाली टर्म यानी Tn, ऐसा भी Tn upon Tn - 1, यानी टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का रेशियो, टर्म और उसकी प्रीवियस टर्म का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। वैसे आप इसके लिए चेक कर लो, किसके लिए, वो मीरा के लिए। पहले मंथ की सैलरी 10 कॉइन, दूसरे मंथ की 20, उसके पिछले मंथ की 10 2, फिर तीसरे मंथ की कितनी थी उसकी 40 और दूसरे मंथ की 20, ये भी 80 अपॉन उसके पिछले मंथ की 40 यानी ये भी 160 अपॉन 80 ये भी 2 आ रहा। यानी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए क्या होता है, द रेशियो ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रेशियो ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट एंड फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस कांस्टेंट होता है, डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट एंड फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रेशियो ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट होता है, रेशियो कांस्टेंट होता है। आ रहा है ध्यान में आप लोगों के, ओके। सो मैं आप लोगों को लिख करके दे देता हूं अच्छे तरीके से। ये वाइस टीचर वाला एग्जांपल है, इससे हम लोगों ने क्या सीखे, द डिफरेंस ऑफ एपी में, द डिफरेंस ऑफ 2 consecutive terms is constant। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में द रेशियो ऑफ 2 consecutive terms is constant। Other than that is Tn upon Tn minus 1 या फिर Tn plus 1 upon Tn is equals to constant। आराधन में एक ही बात है ना, T10 upon T9 यानी T10 upon T9
ये देखो ना, n की वैल्यू 10 रखो, T10 अपॉन T9, n की वैल्यू 9 रखो, T9 नीचे 9 + 1 10, T10 अपॉन T9। लिखने का तरीका बदल गया है, रेशियो कंसेक्यूटिव टर्म का कांस्टेंट होता है। इसके बाद में हमारा जो सेकंड एग्जांपल दिया है वो क्विक एडिशन वाला दिया हुआ है। देखो क्या बोला है वहां पे, वो क्विक एडिशन वाला एग्जांपल क्या बोलता है, ठीक है। क्विक एडिशन वाला एग्जांपल ये बोलता है, देखो 300 years ago there was a single teacher school in Germany। 300 साल पहले जर्मनी में कहीं तो भी एक सिंगल टीचर स्कूल था। स्कूल में एक ही टीचर, पूरे स्कूल में एक ही टीचर वाला रूल था। द टीचर वॉज बटनर एंड ही हैड एन असिस्टेंट जोहान मार्टिन बोर्टेल्स। वो जो टीचर था वो कौन था? बटनर, बटनर उसका नाम था, और उसका जो असिस्टेंट था वो कौन था? जोहान मार्टिन बोर्टेल, ये जो उसका असिस्टेंट था। ही यूज्ड टू टीच अल्फाबेट्स टू द चिल्ड्रन एंड शार्पन देयर पेंसिल। जो बोर्टेल था ना असिस्टेंट, उसका काम क्या था कि उसको अल्फाबेट सिखाने होते थे, जर्मन अल्फाबेट्स जो भी है, और पेंसिल शार्प करके देनी होती थी बच्चों की। बटनर वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। बटनर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर था। वन डे ही वॉन्टेड टू डू सम वर्क एंड वॉन्टेड पीस इन द क्लास। और बटनर को एक दिन कुछ तो भी इंपॉर्टेंट काम करना होगा, तो वो क्लास में शांति चाहता था, ठीक है। सो ही ट्राइड टू ऑक्यूपाई ऑल द स्टूडेंट विद अ लेंथी एडिशन। तो उसने सोचा यार ऐसे लंबे काम में लगा दो बच्चों को कि टाइम निकल जाए बच्चों का और शांत भी रह जाए क्लास। तो वो एक लेंथी एडिशन दिया उसने, लंबा एडिशन करने लगा उसने। क्या? दे वर आस्क्ड टू ऐड ऑल इंटेजर्स फ्रॉम 1 to 100। उसने क्या बोला? 1 से लेके 100 तक सारे इंटेजर्स का एडिशन कर दो। 1 से लेके 100 तक का सारे इंटेजर्स का एडिशन कर दो। In few minutes, one slate was slammed on the floor. He looked at Carl Goss and asked, "I asked you to add all integers from 1 to 100. Why did you keep the slate down? Don't you want to do it?" अब हुआ क्या? उसको लगा बच्चे भी बहुत समय लेंगे एडिशन करने में। हुआ यूँ कि कुछ 1-2 मिनट में ही एक स्टूडेंट ने अपनी स्लेट पलटा के रख दिया, तो उसका ध्यान गया कार्ल गॉस पे। तो उसने पूछा क्यों, तुम्हें एडिशन करना नहीं है क्या इंटेजरों का? तो उसका आंसर क्या दिया, क्या था? देखो, कार्ल गॉस सेड आई हैव डन द एडिशन। कार्ल गॉस ने बोला मेरा एडिशन तो हो गया मैम, हो गया सर। द टीचर आस्क्ड हाउ डिड यू डू इट सो क्विकली। कैसे तुमने इतने फास्ट किया कार्ल, बताओ। यू वुडंट हैव रिटन ऑल द नंबर्स, व्हाट इज द आंसर? आपने, मुझे तो लगता नहीं कि तुमने 1 से लेके 100 तक के डिजिट भी लिखे होंगे अभी तक। कार्ल गॉस से 50,050। कार्ल गॉस का आंसर उसके पास में था 5050। कार्ल गॉस का आंसर था 5050। टीचर वॉज सो सरप्राइज एंड आस्क्ड हिम हाउ डिड यू फाइंड द आंसर। अरे टीचर को भी अचंभा हुआ यार, इसने 2 मिनट में कैसा आंसर दे दिया इतना पूरे लंबे एडिशन का। तो टीचर को उसने बताया, कार्ल गॉस एक्सप्लेन द क्विक एडिशन मेथड। कार्ल गॉस ने क्विक एडिशन मेथड बताई अपनी। उसने क्या बोला? अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लगा 1 2 3 एंड सो ऑन 100, ठीक है। और बाद में लगाया उसको नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर 100 99 98 1। और उसने बोला आप यहाँ पे एडिशन करो, इनका आप एडिशन करो, हर एक एडिशन 101 आता है। और ऐसा कितने बार आएगा? बोले ये जो 101 है, उसने क्या बोला? ये जो 101 है ऐसा कितने बार आएगा? 100 टाइम्स। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आता है बोले 10,100। ये पूरे 101 into 100 करोगे तो आंसर आएगा 10,100। लेकिन यहाँ जो एडिशन आ गया ना बोले, वो
हर नंबर दो दो बार आया, 1 भी 2 बार आया, 2 भी 2 बार आया, 100 भी 2 बार आया, 99 भी 2 बार आया, तो हमको 2 बार तो एडिशन नहीं करना है बोले। तो यहाँ पर मेरा जो ये 10,100 आया, ये 2 बारी एडिशन के लिए आ गया बोले। मुझे 1 बारी एडिशन के लिए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बोले, 10,100 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 5,500 आ जाएगा, 5,050 आ जाएगा, 5,050 आ जाएगा बोले। अगर मैं इसी को 2 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि ये जो मेरी क्विक एडिशन हुई है बोले, ये 2 बारी के लिए हो गई है बोले, ऐसा बोला। और ऐसा उसने करके आंसर बताया, क्विक एडिशन। यानी जितनी भी टर्म्स थी, कितनी टर्म्स थी लाइन से, 1 2 3 4 करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थी ना, 1 2 3 4, हर टर्म अगली जो टर्म आ रही वो +1 कर करके आ रही। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 1 से लेके 100 तक के उसने तुरंत एडिशन दे दिया, सम दे दिया। और यही क्विक एडिशन टेक्निक बना आगे चल के, टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसने तुरंत बता दिया कि 1 से लेके 100 तक के इंटेजर्स का, हर इंटेजर का हम लोग एडिशन करेंगे तो 5,050 आएगा। कैसे किया, एक बार असेंडिंग पेयर डिसेंडिंग पेयर लगा के प्लस प्लस किया, हर प्लस 101 आता, ऐसा कितनी बार 100 टाइम्स आया, 100 टाइम्स आया, तो ये हो गया डबल एडिशन के लिए। हमको एक ही बार एडिशन करना था, डिवाइड बाय 2 करके 5,050 आंसर आ गया उसका। और यही टेक्निक जो कार्ल गॉस ने हमको सिखाई, यही टेक्निक आगे हमें काम आई, किस लिए, टू फाइंड द सम एडिशन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर हमारे पास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स का सम निकालना है, सभी टर्म्स का सम निकालना है, तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये 2 इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स थे, आप लोगों को ये लिख के रखना होगा, तो आप लिख के रखो, आप लोग स्क्रीनशॉट करो फटाक से, ठीक है। फिर हम लोग जा रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी पे। जैसे अभी हम लोगों ने क्विक एडिशन टेक्निक पढ़ लिए, बस क्विक एडिशन टेक्निक ने हमें क्या कर दिया, जितनी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स है उनका एडिशन, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी अगर हमारे पास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है तो उसमें की टर्म्स का एडिशन कैसे निकालेंगे हम लोग डायरेक्ट। सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, देखो, लेट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बी a plus d, a plus 2d, and the last term is a plus n minus 1 into d होता है, ठीक है। सो मैं बोलूंगा in the progression first term is a and common difference क्या है, is the sum of first n terms of this AP be denoted by Sn, by Sn। लेट कर देते, लेट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ दिस AP बी डिनोटेड बाय Sn। कैसे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, Sn। चलो Sn करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स का सम, पहली टर्म a, दूसरी टर्म a प्लस d, प्लस ऐसा ही चलते रहेगा। जो लास्ट टर्म रहेगी वो क्या रहेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 इंटू डी की जो पहले की एक टर्म और पहले की, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म की एक और टर्म, पहले वाली टर्म क्या रहेगी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। 2 बारी पीछे ना, 2 बारी पीछे, लास्ट टर्म नहीं, लास्ट टर्म के लिए n माइनस 1 डी, सेकंड लास्ट टर्म के लिए a प्लस n माइनस 2 इंटू डी आएगा। आप लोग जनरल फॉर्म कंपेयर करोगे तो आपको समझ में भी आएगा, उससे आ रहा है में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसा चलते रहेगा। फिर एक सेकंड लास्ट टर्म का बनेगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, एंड द लास्ट टर्म का बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखो ना, ये Tn के लिए है, Tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Tn माइनस 1 का क्या रहेगा फॉर्मूला, है एक टर्म और पहले की, उसकी एक टर्म पहले की है n माइनस 1 टर्म, यानी a प्लस n माइनस 1
-1 इंटू डी, यानी a प्लस n माइनस 2 इंटू डी बनेगा tn-1 का। ये देखो tn लास्ट टर्म है तो उसके पहले की टर्म यानी tn-1, एक टर्म पहले, ये 10वीं टर्म तो ये 9वीं टर्म है, ये 10वीं टर्म तो ये 9वीं टर्म, ये 12वीं टर्म तो ये 11वीं टर्म। n-1, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ n की वैल्यू क्या है n-1, तो n के जगह क्या रखा है n-1, तो ये n-2 बना, बन गया वो। ठीक है, तो हम लोगों ने एडिशन कर लिए, सम ले लिए, सम बोले ना एडिशन। अब हमको फॉर्मूले तक के पूछना है, काय का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन है ना। तो अब हम देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिंग द टर्म्स, रिवर्सिंग द टर्म्स एंड रीराइटिंग डबल टी आ जाएगा, रीराइटिंग द एडिशन, रीराइटिंग द एक्सप्रेशन। फिर से हम लोग एक्सप्रेशन को डबल से लिख रहे हैं रिवर्स करके, यानी अभी क्या रहेगा Sn तो रहेगा क्योंकि इधर में भी Sn ही है, वो टर्म पहले आ जाएगी a प्लस n-1 इंटू डी प्लस a प्लस n-2 इंटू डी प्लस सो ऑन, प्लस फिर कौन सी टर्म आएगी, उल्टा लिखते आ रहा है ना, a प्लस डी, और फिर लास्ट टर्म आएगी a। ठीक है, इसको बोलता हूं मैं एक्सप्रेशन नंबर 1, इसको बोलता हूं एक्सप्रेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं बोलूंगा एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, एडिंग करेंगे 1 और 2 को, 1 और 2 का ऐड करेंगे तो देखो क्या बन रहा हो, Sn प्लस Sn, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड की एडिशन, राइट हैंड साइड की एडिशन, a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गई हमारी पहली, हो गई। उसके बाद में सेकेंड a प्लस डी, a प्लस n-2 इंटू डी, a प्लस डी प्लस दोनों के बीच में प्लस, प्लस a प्लस n-2 इंटू डी, ऐसा चलते रहेगा। फिर अगली टर्म आएगी a प्लस n-2 इंटू डी प्लस a प्लस डी, आएगी a प्लस डी आएगी, एंड द लास्ट टर्म विल बी a प्लस n-1 इंटू डी प्लस a, चलते रहेगा ऐसा। तो देखो a प्लस a 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फर्स्ट, इसको देखते अभी क्या होता है। देखो a प्लस a 2a, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो प्लस d, a प्लस d प्लस a प्लस n d माइनस 2d प्लस सो ऑन। ठीक है, प्लस इसको देखते हैं a प्लस एन डी माइनस 2d प्लस a प्लस b प्लस a प्लस, ये देखो ना 2a प्लस n-1 इंटू डी, हो गया, हो गया। अब इधर देख देना, ये हो गया 2Sn, Sn प्लस Sn, 2Sn आ रहा ध्यान में, क्लियर हो रहा है। इधर देख देना, ये सब हम लोग ऐड करके चल रहा है, ध्यान से देखते हुए ऐड करो तुम लोग भी, ठीक है ना। बहुत सोच समझ करके ऐड करना है, ऐसे ही नहीं कि बस कुछ भी करते जा रहे हैं, बहुत ध्यान से। ये देखो ये 2a प्लस n-1 इंटू डी है, और ये देखो इधर ध्यान देखो, ये ऐसा कितनी टाइम्स है, 2a प्लस n बता नहीं सकते, n टाइम्स है ये n टाइम्स चल रहा है। कितने टाइम्स चल रहा है, n टाइम्स चले जा रहा है। ये जो एडिशन है 2a प्लस n माइनस डी, ये देखो a प्लस a 2a, d माइनस डी, n d माइनस प्लस 1d प्लस माइनस डी, d माइनस 1 माइनस 2 यानी
1 माइनस 2 यानी -1, सो ऑन, और कहां तक चल रही है यहाँ तक a प्लस a 2a प्लस nd -2 प्लस 1 यानी -1, -2 प्लस 1 यानी -1 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, यहां से हम लोग क्या सीख रहे हैं, देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d प्लस 2a प्लस d कॉमन n माइनस 1 d, ये d कॉमन ले लिए, प्लस सो ऑन। तो फिर क्या आएगा, ये देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां से भी d कॉमन, और ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हमें क्या पता चल रहा, हर जगह पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 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 ऐसा एडिशन चले ही जा रहा है। कितने बार, ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स इट इज कमिंग, कितने बार वो आ रहा है, कितने बार ऐड होते आ रहा है वो, ऐसा ऐड कितने बार हुए जा रहा है वो, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस सो ऑन, कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो मैं क्या लिखूंगा, 2sn इज इक्वल्स टू n टाइम्स, कौन n टाइम्स, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d है। तो ये क्या बन जाएगा, sn, 2sn इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हो गया 2sn का, लेकिन हमें sn चाहिए, n टर्म्स का सम चाहिए, उनका डबल नहीं चाहिए, सम का डबल नहीं चाहिए, एक ही बार चाहिए। तो ये 2 जाएगा इक्वल टू के इधर, तो फार्मूला बनेगा Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई वाला 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, एंड दिस इज योर फार्मूला। Sum of n terms of an AP, sum of n terms of an AP is equals to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d, where n is the number of terms, a is the first term and d is the common difference, वो हम लोगों ने लेके ही रखा हुआ है, आ रहा है आप लोगों को ध्यान में। दिस इज द फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला किसका, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का, Sn, S मतलब sum of n terms of an AP is equals to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d, 2a plus n minus 1 into d, ये हो गया Sn का फॉर्मूला। ये आप लोग करो कॉपी, कैसे आया, तो हम लोगों ने एडिशन बहुत केयरफुली, इसकी भी अच्छे स्टूडेंट प्रैक्टिस करके रखते हैं, इन चीजों की भी अच्छे स्टूडेंट पूरी प्रैक्टिस करके रखते हैं, कैसे आ रहा, तो आप लोग बिल्कुल समझ करके लिखो, एडिशन कैसा किया गया है, क्या किया गया है, ठीक है। आप लोग करो स्क्रीनशॉट, मैं इसके आगे का पार्ट बता रहा हूं उसके बारे में। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसको आगे बढ़ाता हूं मैं, देखो इसको ऐसा याद रख सकते हो तुम, या फिर ऐसा Sn, ये देखो n इंटू 2 इंटू 2a प्लस n बाई 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो n इंटू n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2, ये 2 कैंसल, यानी na प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी, ये भी एक फॉर्मूला याद रखना Sn का। दिस इज द अनदर फॉर्मूला, Sn is equals to Na plus n into n minus 1 upon 2 into d, Na plus n into n minus 1 upon 2 into d, ये याद रखना है, इसी पर से ही आया है, इसी पर से ही आया है, यही याद रखना है पहली में चीज को। Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। अगर इसी का मैं एक एडवांस फॉर्म लेता हूँ, अभी देखो मैं इसी को एडवांस फॉर्म में ले रहा हूँ, इसी को मैं एडवांस फॉर्म में और एक नया फॉर्मूला बना रहा हूँ। ये देखो Sn n अपॉन 2, 2a को देखो मैं कैसा लिख रहा हूँ, 2a को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
2a को लिख रहा a प्लस ए, लिख दिया a प्लस ए। ये देखो n अपॉन 2, a यानी क्या होता है t1 और ये क्या होता है tn। ये रहा फॉर्मूला थर्ड। Sn is equals to फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n by 2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कौन से इसका फॉर्मूला है tn का, nth टर्म का, यानी इसका और एक ऐसा फॉर्मूला हो गया n by 2 is equals to n Sn is equals to sum of first n terms is equals to n by 2 into first term plus last term। ये नया फॉर्मूला। ऐसे 4 फॉर्मूले हो गए। ये फॉर्मूला इधर लिख देता हूं मैं, इधर लिखता हूं फॉर्मूला। Sn is equals to n upon 2 first term plus last term। ये हो गया, यही है ये टर्म के टाइम पे, ये स्पेलिंग में बताया मैंने फॉर्मूला, वही फॉर्मूला आ रहा है इधर में आप लोगों के। ये एक मेन फॉर्मूला याद रखना, इसी फॉर्मूले पर से बाकी के दो आए। Sn is equals to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। Sn is equals to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। Sn is equals to n upon 2 first term plus last term। Sn is equals to n upon 2 first term plus last term। t1 plus tn, t1 plus tn आ रहा है ध्यान में। और ये इंटरमीडिएट फॉर्मूला है Sn is equal to na plus n minus 1 into d। ये सारा आपका रिमेंबर है, ये आपका रिमेंबर। वो जो मैंने Sn का डेरिवेशन चालू किया था वो यहाँ तक के हुआ था, उसके आगे की स्टेप्स ये है, वो यहाँ तक के जाएगा वो डेरिवेशन। और ये डेरिवेशन होने के बाद में आएगा आपका रिमेंबर। वो डेरिवेशन होने के बाद में आएगा आपका रिमेंबर। आपको रिमेंबर में क्या क्या डालना पड़ेगा, रिमेंबर में डालना पड़ेगा आपको Sn का फॉर्मूला n upon 2 2a plus n minus 1 into d। फिर Sn is equals to n upon 2 t1 plus tn, ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। और थर्ड फॉर्मूला Sn is equals to na plus n into n minus 1 upon 2 into d। ये 3 फॉर्मूले आपको सम ऑफ n के लिख के रखना है। पहले यहाँ तक के वो पूरा डेरिवेशन आएगा, मेन फॉर्मूला यही है, ठीक है। लेकिन ये आगे के एडवांस फॉर्म और ये तीनों चीजें याद रखना पड़ेगा। है एक ही चीज वो, लेकिन क्वेश्चन देखते हुए हमको अलग अलग तरीके से उसको लगाना पड़ सकता है। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जितना जल्दी हो सके आ जाते हैं। ओके, प्रैक्टिस सेट 3.3 पे आ जाते हैं हम लोग फटाक से। So students, we are on to our practice set number 3.3 which is a very easy exercise। भरपूर मार्क मिलते पूरे लेसन पर से, बहुत इजी है। प्रैक्टिस सेट 3.3, उसके लिए हम लोगों को सम ऑफ n टर्म्स वाले क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पर। n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, ये आप लोगों के लिए रिमेंबर है सबसे बड़ा। देखो यहाँ पर भी आप लोग देख रहे होंगे, किसी भी टर्म, कोई भी एपी के लिए सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो क्या पता होना जरूरी है, a और d, उस एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। उस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो आप n की वैल्यू 10 रख दो, 10 टर्म्स का सम मिल जाता। n की वैल्यू 5 रख दो, 5 टर्म्स का सम मिल जाता। लेकिन क्या पता होना जरूरी है, कॉमन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। वो पता है तो हम किसी भी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस 3 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म क्या है 6 और कॉमन डिफरेंस 3 है। फाइंड एस 27, सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म्स पूछा हुआ, सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म्स पूछा हुआ। ए भी दिया है और डी भी दिया है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कोई भी कितने भी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, एपी दिया रहे या ना दिया रहे। क्या दिया रहे होना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, जो कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं लिखूंगा हियर a is equals to 6 and d is equals to 3 and S27 is equals to question mark। So हम लिखेंगे we have Sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d। S27
S27 क्या हो जाएगा 27/2। n की वैल्यू कितनी है 27 है कि नहीं है 2a प्लस n यानी 27। a की वैल्यू कितनी है यहाँ इस क्वेश्चन में 2 × 6 × d 27/2 12 प्लस 26 × 3 आएगा 26 × 3 ही, तो ये हो जाएगा 27/2 12 6 3 are 18 2 3 are 6 और 1 7 27/2 into 90 27/2 into 4/2 cancel ये 2 1s are 2 45s are 27 into 45 ये आ जाएगा 1215 मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा इसका 1215 therefore S27 is equals to 1215। हमको ये टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी टाइप में दिया है, मैंने पूरा सॉल्व करके बताया आपको, जहां जहां बॉक्सेस में जो जो भरना पड़ता है आप लोग इस पर से भर लेना। ओके, ये था क्वेश्चन, ए दिया था, डी दिया हुआ था, तो हम लोगों ने बाकी चीजें डायरेक्टली निकाल ली है। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, यानी n की वैल्यू क्या है 123, क्योंकि आखिरी पोजीशन का नंबर कौन सा रहेगा जो 123वें पोजीशन पे आता हो, जो 123वें पोजीशन पे आता हो, है ना। जो भी नंबर 123वें पोजीशन पे आ रहा होगा वही हमारा लास्ट नंबर रहेगा। हमें पहले 123 इवन नेचुरल नंबर्स का सम बताना है, यानी n की वैल्यू 123, हाउ मेनी पोजीशंस विल बी देयर 123 पोजीशंस, बिकॉज हमको पहले 123 इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल, इवन यानी 2 4 6 8 10 सम संख्या जिसको बोलते हैं हम लोग, सम संख्या, इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये नंबर्स इवन है। ऐसे पहले 123 नंबर्स की लिस्ट, 123 नंबर्स की लिस्ट जो कि इवन नेचुरल नंबर हो, वो क्या रहेंगी एपी रहेंगी, +2 कर करके +2 कर करके ही आएंगे सभी नंबर, वो एपी रहेगा, तो उनका सम पूछा हुआ है। अब इसको करते हुए हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे 2 4 6 8 10 so on is equals to 2n, यानी कहां तक के चलेगा ये 2n तक के, n की वैल्यू 123, लास्ट नंबर 123, लास्ट नंबर 123, 2 4 6 8 are the first 123 even natural numbers है। ये सभी क्या है इवन नेचुरल नंबर है, तो फिर हम लोग लिखेंगे हियर t1 is equals to a is equals to 2, t2 is equals to 4, t3 is equals to 6 and so on, चलते रहेगा, ठीक है ना, ठीक है, चलते रहेगा ऐसा, ठीक है। अब हम लोग देखो इसके लिए क्या निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस t2 minus t1, क्या है t2 minus t1 4 minus 2 is equals to 2, यानी d कितना आ गया 2, d की वैल्यू 2 आ गई, a क्या आ चुका है इस क्वेश्चन के लिए, a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू हम लोगों को क्या आ गई है 2, a की वैल्यू आ गई है 2। अब ये तो ऑब्वियस है ना, +2 होके इवन नंबर बनते हैं, तो वो AP तो रहेगा, AP रहेगा तो अपन क्या बार बार कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे क्या, नहीं, ये AP है ना पहले से, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे फार्मूला, we have Sn is equals to n/2 2a plus n minus 1 into d, so S123, क्योंकि हमारा जो n का वैल्यू है इस क्वेश्चन में वो क्या है 123 है, n का वैल्यू 123/2 2a, a क्या है यहाँ पे 2, 123 minus 1 into d है 2,
123/2 4 + 122 into 2 123/2 4 + 4 4 2 यानी 123/2 इंटू ये हो जाएगा 248 का आधा 240 का आधा 120 यानी ये हो जाएगा 124 कितना हो जाएगा 124 तो ये हो जाएगा 123 इंटू 124 जिसका मल्टीप्लिकेशन आता है 15,252 ये हो गया S123 का। Therefore sum of first 123 even natural numbers is 15,240 इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 123 और 124 का। हम लोगों ने क्या करे, हमने बोले कि ये मेरे क्या है, सबसे पहले इवन नेचुरल नंबर्स है, इवन नेचुरल नंबर है पूरे 2 के मल्टीपल, इसलिए जनरल फार्मूला क्या है 2n, जनरल फार्मूला क्या है 2n यानी इवन नंबर का फार्मूला। पहला इवन नंबर 2 × 1 2, दूसरा इवन नंबर 2 × 2 4, तीसरा इवन नंबर 2 × 3 6, चौथा इवन नंबर 2 × 4 8, पांचवा इवन नंबर 2 × 8 10। ऐसा ये तो जनरल फार्मूला 2n हुआ ना, हुआ ये पूरे इवन नंबर है। ये इवन आर द फर्स्ट 123 मत बोलो, आर द इवन नेचुरल नंबर बोलो, ये इवन नेचुरल नंबर की लिस्ट होगी। 123 बोलो मत, आर द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, ये सब क्या है हमारे इवन नेचुरल नंबर। तो हमने इस पर से इवन नेचुरल नंबर पर से कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म वगैरह लगा के सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर का निकाल लिया 15,252। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, 2-2 मार्क के लिए तो है ही है क्वेश्चन। आप लोग करो स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्या बोलता है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। बिटवीन 1 to 350, 1 से लेके 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते होंगे उतने सारे इवन नंबर्स का सम निकालो। अब कितने इवन नंबर्स आते हैं वो तो हमें पता नहीं है, यानी n हमें पता नहीं है ना, लेकिन इसके और इसके बीच में के इवन नंबर्स है वो। तो जब बिटवीन ये वर्ड आया तो 1 को छोड़ के और 350 को छोड़ के उसके बीच में वाले ही हम लोग लेंगे। बिटवीन आ गया तो हमें 1 को भी छोड़ देना है और 350 को भी छोड़ देना है। अगर बिटवीन के जगह फ्रॉम होता ना, फ्रॉम 1 to 350, तो हमें 1 के बारे में भी सोचना पड़ता और 350 के भी बारे में सोचना पड़ता। ठीक है, तो बिटवीन बोला है तो बिटवीन के लिए हम लोग 1 को भी छोड़ देंगे, 1 और 350 के बीच में, 350 और 1 को छोड़ के उसके बीच में जितने भी इवन नंबर है सभी का सम निकालना है। फ्रॉम होता तो 1 भी इवन है कि नहीं वो चेक करना पड़ता, होता तो 1 को लिस्ट में डाले होते। 350 फ्रॉम 1 to 350 बोला होता तो 350 को भी हमें लिस्ट में लेना पड़ा होता अगर 350 इवन होता तो। लेकिन बिटवीन बोला है तो 1 से बड़े और 350 से छोटे ही हमको इवन नंबर देखना है। तो हम लोग लिखेंगे द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350 आर कौन से 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, और लास्ट रहेगा 348। 350 भी इवन है, ले सकते क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ बिटवीन बोला, फ्रॉम बोला रहता तो लेना पड़ा होता, 350 को भी लेना पड़ा होता अगर फ्रॉम बोला होता तो। अब ये पूरे नंबर्स की लिस्ट तो हमारे पास में है, लेकिन सम करना है उसका, तो सम के लिए हमें लगता है A, D और NB। n कितने डिजिट्स, कितने पोजीशंस का, कितने टर्म्स का सम करना है, तो वो NB तो पता होना चाहिए ना। n पता करने के लिए हम लोग लगाएंगे Tn का फॉर्मूला। ये लास्ट टर्म 348, Tn के फॉर्मूले पर से n निकालेंगे और एक बार n आ गया तो फिर लगा देंगे सम का फॉर्मूला, क्योंकि हमें n पता चल जाएगा कितने टर्म्स का हमें सम करना है। आ रहा है ध्यान में?
सो देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा हियर T1 is equals to A is equals to 2, T2 is equals to 4, T3 is equals to 8 and so on, और Tn is equals to 348 and Tn is equals to 348. Therefore D कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट मैं बोल रहा क्यों, अरे इवन नंबर्स का जो ये है वो कॉमन डिफरेंस ही है ना, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, यानी D इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, यानी D की वैल्यू आ गई है 2, D की वैल्यू आ गई 2, D की वैल्यू आ गई 2। अब हमें क्या चाहिए, A हमारे पास में है, D हमारे पास में है, तो हम लोग यूज करेंगे Tn का फॉर्मूला। नाउ Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये है Tn का फॉर्मूला। अब हमें निकालना है n, Tn यानी लास्ट टर्म क्या है 348, हमारे पास में n नहीं है ना, n नहीं है तो हम लोग कितने टर्म्स का सम निकालना है वो पता ही नहीं कर सकते, निकालना हमें सम है लेकिन उसके लिए हमें n पता होना चाहिए, इसीलिए हम लोग Tn का फॉर्मूला लगा करके n निकाल रहे हैं। Tn 348 A 2 n माइनस 1 इंटू 2 348, ये प्लस 2 इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस 2, 2n माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दिया, या नहीं करना होगा तो ऐसा ही रहने दो n माइनस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 346 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2। अब इसको देखो मैं कैसा लिखता हूँ, 346 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये मल्टीप्लाई वाला 2 इक्वल टू के नीचे आ गया तो क्या आ गया डिवीजन में, 346 का आधा 346 150 150 और 46 का आधा हो जाएगा 23, यानी 150 और 23 यानी 173 2 173 का, यानी 173 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये हो गया n माइनस 1। Therefore 173 plus 1 is equals to n, so n की वैल्यू क्या आ गई 174, n आ गया यहाँ पे 174 आ गया, n की वैल्यू 174 आ गई, n की वैल्यू आ गई 174। हमको n क्यों चाहिए था, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 350, कितने इवन नेचुरल नंबर है 174 इवन नेचुरल नंबर है। अब हमें निकालना है सम, एडिशन निकालना है, सो अब हम यूज करेंगे वी हैव Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, S 174 अपॉन 2 2 इंटू 2 प्लस 174 माइनस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 174 अपॉन 2 4 प्लस 173 इंटू 2, ये हो जाएगा S 174 अपॉन 2 इंटू, ये देखो 4 प्लस 6 14 1 कैरी 2 3 6 2 7 14 4 2 346, यानी 174 अपॉन 2 इंटू 350, ठीक है, ये हो जाएगा 346 प्लस 4 350, ये देखो ये 2 1 जा और इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 175 जा, कितने जा 175 जा, कितने जा 175 जा, चेक कर लो आप लगे तो 350 अपॉन 2 1 जा 2 बचा 1 5 नीचे, 2 7 जा 14 बचा 1 5 नीचे, 2 5 जा 10 आ गया 175। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा 174 और 175 का वो आएगा 30,450 S 174। तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350 is 30,450। 30,450 इज द राइट आंसर। देखो लेकिन यहाँ सम निकालने के लिए हमें n की जरूरत पड़ी,
एन हमने टीएन के फॉर्मूले पर से निकाले और फिर एसएन के फॉर्मूले में लगा करके उसको सॉल्व करे। सो बी अवेयर ऑफ दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ टीएन का भी इस्तेमाल हुआ है और एसएन का भी इस्तेमाल हुआ है। ओके, सो बी अवेयर व्हाइल सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। So students, here it is one another interesting question। बहुत अच्छा और मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में पूछा जाता है 3 से 4 मार्क के लिए। तो जब पढ़ा के मिला तब के तभी 4-5 बार प्रैक्टिस करके रख लेने का बिना देखे। In an AP, in an arithmetic progression, 19th term is 52 and 38th term is 128. In an AP, 19th term is 52 and 38th term is 128. Find the sum of first 56 terms. देखो हमको क्या बोला, AP नहीं दिया है, लेकिन AP की 19वीं टर्म दी है, T19 दिया है, T38 दिया है। वो जिस भी AP के T19 और T38 होंगे, उसी AP का आपको पहले 56 टर्म्स का सम पूछा है, एडिशन पूछा है। पहले 56 टर्म्स का, 56 टर्म्स का सम पूछा है, लेकिन हमें एपी दिया है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एपी के लिए जो T19, T38 दिया है इसका इस्तेमाल करेंगे और S56 निकालने तक के पहुंचेंगे। अब वो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैं ले लेता हूं, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of an AP B, A and D। ठीक है, फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D रिस्पेक्टिवली। ये हम मान के चलते हैं, फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग यूज करेंगे Tn का फॉर्मूला। ये T19 और T38 दिया है ना, so Tn is equals to a plus n minus 1 into D हो जाएगा ये। so अब मेरे को बताओ तुम लोग, ये क्या आ जाएगा, T19 a plus 19 minus 1 into D, यानी ये T19 कितना है 52 a plus 18 D, यानी इसका मतलब क्या हो गया, therefore a plus 18 D is equals to 52। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड एंड जो सेकंड है T38 इज इक्वल्स टू a प्लस 38 माइनस 1D, यानी 38 कितना है 128 इज इक्वल्स टू a प्लस 37D, यानी इसी का मतलब क्या हुआ, a plus 37D is equals to 128। हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को करेंगे ऐड, ये दोनों इक्वेशन को करेंगे हम लोग ऐड। देखो क्या लिख रहा हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। देखो ऐड करने में हमें क्या मिलता है, इन दोनों का ऐड करेंगे हम, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग करेंगे ऐड। देखो ऐड कर रहा हूं, a plus 18D is equals to 52 plus a plus 37D is equals to 128। 2a plus 55D is equals to 180। 2a plus 55D is equals to 180। 2a plus 55D is equals to 180। इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। क्या बोल दिया मैंने इसको, इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या निकालना है, S56। मैं S56 का फॉर्मूला लगाऊंगा ना, तो वहां ये तैयार होगा 2a plus 55D। वो 2a plus 55D के जगह क्या लिख दूंगा, 180। Now Sn is equals to
2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ओके, सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करो। s 56 इज इक्वल्स टू 56 अपॉन 2 2a 56 माइनस 1 इंटू डी। s 56 अपॉन 2 कितना होता? 25 and 3 28 इंटू 2a प्लस 55d। What is 2a plus 55d? It is 180 by equation 3। उसी ने तो बताया 3 ने कि वही 2a plus 55d कितना होता है? 180 होता है करके। अब इसका कर लो मल्टीप्लाई। s 56 180 इंटू 28 का मल्टीप्लीकेशन है 5040। मल्टीप्लाई करके चेक करना आप लोगों ने, ठीक है ना? 5040, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स ऑफ एन ईपी इज 5040। आ रहा ध्यान में? यहाँ पर हुआ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त। इसको करने के लिए हमें ये जो दिया था उसका यूज करना पड़ा और बाद में SN का फॉर्मूला लगाना पड़ा। बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। बचे हुए जो क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8, 9 ये जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले। ओके, बाय बाय।